क्या आप पेंशनर हैं और अचानक पैसों की जरूरत आ पड़ी है? चिंता मत कीजिए, अब आपकी पेंशन बन सकती है आपके सपनों का सहारा। आज बात करेंगे एसबीआई के पेंशन लोन योजना की, आसान, भरोसेमंद और तुरंत उपलब्ध। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी आपके या आपके किसी अपने के बहुत काम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस लोन फैसिलिटी को कौन अवेल कर सकता है, आपको कितना लोन मिल सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, 5 साल का या 6 साल का, थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, प्रोसेसिंग फीस कितनी पड़ेगी, ब्याज दर क्या रहने वाली है, प्री पेमेंट पेनल्टी, अगर समय से पहले अपना लोन बंद करना चाहते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी पड़ सकती है, पेनल चार्जेस कितने पड़ेंगे, कौन सी ऑथराइज ब्रांच है जहां से आप ये लोन ले सकते हैं, और जो सेकंड लोन का इसमें प्रावधान है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि इस लोन फैसिलिटी को कौन ले सकता है। तो देखिए, 3 तरह के पेंशन होते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस पेंशन और फैमिली पेंशन। तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर की बात कर लेते हैं। जो पेंशन लोन लेना चाहता है उसकी आयु जो है 76 ईयर से कम होनी चाहिए। उसका जो है पेंशन का अकाउंट वो एसबीआई में ही होना चाहिए। उसकी जो पेंशन है वो एसबीआई की ब्रांच में आनी चाहिए। इसके साथ साथ एक गारंटी की जरूरत होती है, जिसमें गारंटी हम स्पोज की डालते हैं, या जो फैमिली पेंशनर नहीं है, स्पोज अवेलेबल नहीं है, तो सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी जो आपको बैंक को देनी पड़ेगी। नंबर पे हम बात करते हैं डिफेंस पेंशनर की। इसमें कौन कौन से पेंशन आएंगे? आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एक्सेट्रा, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स शामिल है। आपकी जो पेंशन है वो एसबीआई में आनी चाहिए, क्योंकि जो पीपीओ है अब वो स्पर्श के पास मेंटेन होते हैं। अगर स्पर्श के पास मेंटेन नहीं है आपका पीपीओ, तो जो आपका पीपीओ है वो एसबीआई के साथ मेंटेन होना चाहिए। इसमें जो है मिनिमम एज बार कोई भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज बार इसमें भी 76 ईयर से कम ही आपकी एज होनी चाहिए। तीसरे बात करते हैं हम फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन में वो ऑथराइज्ड पर्सन जिसको अभी पेंशन आ रही है, जिसके अकाउंट में पेंशन पड़ रही है, उसको ये पेंशन लोन मिल सकता है। उस पेंशनर की जो एज है 76 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एक जो है गारंटर की आवश्यकता भी पड़ेगी, जो कि बैंक के लिए सूटेबल लोन अमाउंट की कि कितना लोन अमाउंट मिल जाएगा। एसबीआई के पेंशन लोन में कम से कम जो लोन है वो आपको 25,000 मिलेगा, और अधिकतम ये 14 लाख तक जाता है। यह डिपेंड करेगा आपकी 2 कंडीशनों की। फर्स्ट वन है आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो। जो आपके खाते में पेंशन आ रही है, मान लीजिए 1 लाख पेंशन आ रही है, तो बैंक जो है मैक्सिमम 50,000 ही आपकी जो किस्त काट सकता है। और दूसरा इसका क्राइटेरिया होता है 24 इंटू पेंशन। जितनी आपकी मंथली पेंशन आ रही है उसको 24 से गुना कर देंगे। तीनों में से जो कम होगा उतना आपको जो है पेंशन लोन मिल जाएगा। आज की डेट में अगर आप एसबीआई से पेंशन लोन लेते हैं तो आपको 1 लाख के पेंशन लोन पे 6 साल के लिए जो आपको किस्त है वो 1935 रुपए पड़ेगी। इसके साथ साथ और भी बताना चाहूंगा कि जय जवान पेंशन योजना के अंतर्गत अगर आपकी एज जो है 56 ईयर से कम है, तब आपको जो है जो पेंशन 24 की जगह 36 पेंशन का जो है लोन लेने का प्रावधान उपलब्ध है। बात करते हैं एज क्राइटेरिया का। स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, और अगर आप पीएसयू के पेंशनर हैं तो इन तीनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया है। आपको जो रीपेमेंट पीरियड है वो मैक्सिमम जो है 72 महीने रहने वाला है, यानी कि 6 साल के अंदर आपको ये लोन बंद करना पड़ेगा। और आपको दूसरा कंडीशन है कि 70 ईयर्स एज पहुंचने से पहले ही ये लोन बंद करना होगा। अगर आप जो है 75 ईयर्स की एज में लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल ही मिलेंगे रीपे करने के लिए। अभी बात करते हैं जय जवान पेंशन लोन के बारे में, जो सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए ही दिया जाता है। इसमें जो है लोन लेने की जो मैक्सिमम एज है एंट्री की वो है 76 ईयर्स। रीपेमेंट पीरियड इसमें भी जो है 72 मंथ्स का ही रहने वाला है, लेकिन जो आपकी रीपेमेंट की एज है वो आपकी 78 ईयर्स हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस की, यदि आप एसबीआई से पेंशन लोन लेते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट है उसका 1% जो है आपको प्रोसेसिंग फीस पड़ेगा, 1% प्लस जीएसटी। लेकिन इसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्लैब भी है। मिनिमम जो है 1,000 प्लस जीएसटी, और मैक्सिमम जो आपको 10,000 प्लस जीएसटी ही प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो डिफेंस पर्सनल है तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं पड़ती है। ये फीस है ये अपने पीएसयू, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ब्याज दर की,
तो SBI का जो पेंशन लोन है 11.60% से शुरू हो जाता है। सिर्फ जो ट्रेजरी का केस है वहीं पे आपको जो थोड़ा 50 पैसे ज्यादा ब्याज पड़ेगा, जिसमें कि 12.10% तक का आपको ब्याज पड़ सकता है। बाकी जो शुरुआत है वो 11.60% ब्याज से हो जाती है। प्री पेमेंट चार्जेस की, अगर आप SBI से जो पेंशन लोन है उसमें प्री पेमेंट करते हैं तो जितना आप अमाउंट करेंगे उसके ऊपर जो 2% है वो प्री पेमेंट, जो बैंक है वो प्री पेमेंट चार्जेस काटेगा। मगर इसके साथ एक कंडीशन भी है, अगर आप वो वाला लोन बंद करके नया लोन लेते हैं तब आपको कोई भी जो है फोर्स क्लोजर या प्री पेमेंट चार्जेस नहीं पड़ते हैं। इंटरेस्ट की, पेनल इंटरेस्ट तब पड़ता है जब आपने जो आप इंस्टॉलमेंट है वो समय से नहीं दे पाते, उसमें कोई डिले हो जाता है किसी कारणवश। तो किसी भी कारणवश अगर 60 दिन तक जो है आपकी किस्त बैंक में जमा नहीं होती है, डिले हो जाती है, तो आपको जो है जो भी आपका ऑलरेडी अमाउंट है उसके ऊपर जो है 2.40% पर एनम के हिसाब से ब्याज पड़ेगा। और अगर यही इरेगुलरिटी 60 दिन से ज्यादा हो जाती है तब ये ब्याज जो है 2.40% से बढ़ के 5% हो जाता है और ये होता है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, जबकि जो 60 दिन तक है वो सिर्फ इरेगुलर पोर्शन पे ही पड़ता है। अभी बात करते हैं कि SBI की कौन सी ब्रांच जो है ये पेंशन लोन देने के लिए एलिजिबल है। आपकी चाहे रेगुलर पेंशन आती है या फैमिली पेंशन आती है, आप अपना PPO यहाँ मेंटेन करते हैं, जिस ब्रांच में आपकी पेंशन आती है आप उसी होम ब्रांच से जो पेंशन लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी अन्य ब्रांच में जाएंगे तो वहां आपको पेंशन लोन नहीं मिलेगा, आपको अपनी होम ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। करते हैं सेकंड लोन के प्रावधान की। देखिए, अगर आपने पहला लोन लिया है और उसको कम से कम 1 साल हो गया और 1 साल से आपका जो लोन ठीक चल रहा है, तो उसके बाद जो है आप दूसरा लोन ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो NMP जो रेशियो नेट मंथली पेंशन और जो EMI की रेशियो है वो रेगुलर पेंशन में 50% और जो फैमिली पेंशन में 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो है दूसरा लोन तब भी ले सकते हैं कि पहला लोन को आप बंद करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग लोन को बंद करा के जो पहले का है उससे थोड़े बड़ी अमाउंट का दूसरा लोन भी ले सकते हैं। लेकिन करते हैं थर्ड पार्टी गारंटी की। देखिए, अगर आपका जो है PPO बैंक के साथ मेंटेन है तब आपको जो किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं है, बैंक ने वेव ऑफ कर दिया है। अगर आपका जो PPO बैंक के साथ मेंटेन नहीं है तो आप किसी अन्य पेंशनर की या थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता हमें पड़ती है। दोस्तों, ये थी SBI पेंशन लोन के बारे में पूरी जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।